इस वीडियो में हम सेटलमेंट ज्योग्राफी के कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल को डिस्कस करेंगे। से केंद्रीय वलय सिद्धांत किसने दिया है? ये सिद्धांत किसने दिया है? अमेरिकी समाज शास्त्री अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस ने इस मॉडल को दिया है। और किस लिए दिया गया है? ये मॉडल किस लिए दिया गया है? नगरों की आंतरिक कार्यात्मक संरचना को समझाने के लिए। विभिन्न कार्यात्मक संरचना को समझाने के लिए बर्गेस ने इस मॉडल को दिया है। कब दिया है? कब दिया गया है यह मॉडल? 1923 में इस मॉडल को दिया गया है। और किस नगर पर दिया गया था? नगर का नाम शिकागो नगर के ऊपर दिया है। बर्गेस ने मॉडल शिकागो नगर को स्टडी करके इस मॉडल को दिया है। आधार रहा उनका शिकागो नगर। और किसको आधार मान कर दिया है उन्होंने? किसको स्टडी किया है? शिकागो नगर को तो स्टडी किया है। और आधार क्या रहा है? वॉन थ्यूनन का एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल उनका आधार रहा है। आधार है वॉन थ्यूनन का एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल। आधार रहा है वॉन थ्यूनन का एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल। लेकिन दोनों में भिन्नता क्या है? वॉन थ्यूनन ने भी जोन बांटे थे सर्कल टाइप में वलय पेटियां बताई थी। और वो जो है बर्गेस ने भी। लेकिन क्या फर्क है दोनों में? बर्गेस ने तो दे दिया सिर्फ केंद्र के ऊपर, सिर्फ एक नगर के ऊपर और उसी के आंतरिक संरचना कार्यात्मक संरचना में इस प्रकार से वलय होंगे। लेकिन वॉन थ्यूनन ने कैसे दिया है? वॉन थ्यूनन का क्या है? बाजार से बाहर की ओर इस प्रकार से एग्रीकल्चर में बाहर की ओर, एग्रीकल्चर में नगर से बाहर की संरचना दिखाई गई है कि किस प्रकार जो है कृषि पेटियों में पाई जाती है वलयाकार स्वरूप में। और वॉन थ्यूनन ने कब दिया था? वॉन थ्यूनन ने कब दिया था? 1826 में। 1923 1826 इतने साल बाद दिया है इन्होंने। फिर है क्या कहते हैं बर्गेस क्या कहते हैं? उससे पहले हम इनके लिए कुछ
जैसे इन्होंने वॉन न्यूमन के मॉडल को स्टडी किया, फिर क्या किया कि शिकागो नगर में देखा कि इन्होंने किस प्रकार से क्या है सीबीडी के चारों ओर क्या होता है, सीबीडी के अंदर में होता है और उसके चारों ओर कैसे जो है नगर में प्रक्रियात्मक रूप पाया जाता है और किस प्रकार से नगर की आंतरिक संरचना को दिखाने के लिए इन्होंने विभिन्न कार्यों की आंतरिक संरचना को विकास को दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ वलयाकार पेटियां बांटी है। कितनी बांटी हैं, कितनी बांटी हैं वर्गीस ने कितनी पेटियां बताई है केंद्र में? 5 पेटियां बताई हैं। कितने जोन बांटे हैं केंद्र के चारों ओर? जोन कितने बांटे हैं? 5। अभी एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है, सबसे पहले सीबीडी आ जाता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सीबीडी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये आता है हमारा सबसे पहले केंद्रीय भाग सीबीडी। फिर इसको मैप में भी बताएंगे, अभी के लिए देख लेते हैं। सीबीडी में क्या होता है कि महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं सीबीडी के अंदर होते हैं, और इसमें क्या होता है थिएटर और जैसे कार्यालय और सांस्कृतिक और आर्थिक क्रियाओं के मुख्य केंद्र यहाँ पर होते हैं। क्या क्या होता है, क्या क्या होता है? व्यापारिक, सामाजिक, नागरिक जीवन शैली का केंद्र होता है। और सीबीडी में क्या होता है, इसमें आंतरिक भागों में होता है बैंकिंग इत्यादि जो है इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। और इसको 2 भागों में बांटा जाता है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। ये मुख्य केंद्र होता है और इसको 2 भागों में बांटा। सीबीडी को कार्य होते हैं, सीबीडी में क्या क्या कार्य होते हैं? बैंकिंग, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र कार्यालयों का केंद्र होता है। नगर के महत्वपूर्ण कार्य इसी में आते हैं, इसी में आ जाते हैं और यह मुख्य केंद्र के बीच, यह मुख्य बीच में ही होता है और इसको 2 भागों में बांटा जाता है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आ जाता है इसका भाग क्या है? डाउनटाउन, डाउनटाउन और रिटेल डिस्ट्रिक्ट। क्या कहते हैं? इसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सीबीडी पर क्या क्या कार्य होते हैं? सबसे पहले हम बात करें सीबीडी पर कार्यालय और क्या होते हैं, इसमें थिएटर, होटल और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यालयों इत्यादि का केंद्र होता है और जीवन शैली का केंद्र होता है। महत्वपूर्ण कार्य सीबीडी पर ही किए जाते हैं और इसको 2 भागों में बांटा जाता है, सीबीडी को 2 भागों में बांटा जाता है, डाउनटाउन और रिटेल डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या होता है
इसमें ये मुख्य केंद्र होता है, इसको हृदय स्थल भी कहा जाता है सीबीडी का, या कॉन्सेंट्रिक जोन में बात करें तो इसको सीबीडी का हृदय स्थल भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि स्टोरेज, दुकानें, थिएटर, क्लब, होटल और कार्यालय इत्यादि इसी में होते हैं। और क्या होता है, भीड़ भाड़ इत्यादि के कारण क्या होता है कि सिर्फ पैदल ही चलना संभव हो पाता है। और ये क्या है, इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। फिर आता है हमारा इसी में होलसेल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो कि हृदय स्थल के चारों ओर फैली हुई मेखला होती है। इसमें क्या होता है कि परिवहन से जुड़ी हुई मेखला है। और क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी मंडियां और क्या होता है गोदाम इत्यादि होते, थोक व्यापार होता है, जिसमें क्या है कि भारी सामान को उतारा जाता है। ये है सीबीडी के हृदय स्थल को चारों ओर से घेरी हुई मेखला, जो कि परिवहन मार्गों से जुड़ी। और बड़े बड़े क्या होते हैं, बड़े बड़े परिवहन यातायात साधन इसमें आकर मिलते हैं। फिर आती है हमारी दूसरे नंबर पर, क्या आ जाता है हमारा दूसरे नंबर पर जोन इन ट्रांजिशन, जोन ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमक मेखला इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या होती है, सबसे प्रदूषित एरिया होता है, शहर का सबसे प्रदूषित एरिया होता है। और इसमें क्या होता है, रूमिंग हाउस इसकी मुख्य विशेषता है। और नगरों में क्या होता है कि प्रदूषित से जो भी प्रदूषण निकलता है वो इसी मेखला में आता है। और क्या क्या विशेषता है इसकी, आवासीय अपघर्षण या अवंतिकी मेखला कहते हैं इसको। ये सीबीडी को चारों ओर से घेरे हुए है। संक्रमण जोन में क्या होता है कि लो लेवल के लोग इसमें कहीं कहीं पर वास करते हैं। और शहर का सबसे जो है दूषित एरिया इसी में, क्योंकि प्रदूषण जितना भी शहर में कार्य होता है उसका इसी में रह जाता है। सीबीडी में होने वाला प्रदूषण इसी में, ये सबसे क्या हो जाती है, स्लम्स की विशेषता, स्लम्स जो है इसी में पाई जाती है, बस्तियां इसी में पाई जाती है। और संक्रमण जोन क्या है, इसमें कहीं कहीं पर क्या होते हैं, थोड़े बहुत उद्योग धंधे भी लगे रहते हैं सीबीडी के चारों ओर। तो कभी कभार इसमें संक्रमण जोन से इस प्रकार से आ जाता है कि सबसे दूषित जो है, सबसे जो प्रदूषित मेखला यही है, चारों ओर से घेर रखा है इसने सीबीडी को। फिर इसके बाद आती है अगली मेखला हमारी, तीसरे नंबर की मेखला। तीसरे नंबर पर मेखला आ जाती है हमारी जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मेंस हाउस। इसमें क्या होता है, थर्ड नंबर की मेखला में, बरगेज के थर्ड नंबर की मेखला में क्या रहता है, जो भी लोग जो है सीबीडी में कार्य करते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर उनके घर होते हैं। इसमें किस किस के घर होते हैं,
सीबीडी के पास होने के कारण क्या होता है कि सीबीडी में काम करने वाले लोग इस 3rd नंबर वाली मेखला में अपने घर बना लेते हैं, जिससे कि कार्यालय तक जाने आने में आसानी रहती है। तो सीबीडी में कार्य कर रहे लोग जैसे थिएटर, होटल इत्यादि में जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, विक्रेता इत्यादि होते हैं, वो इसी में अपना घर बना लेते हैं। और इसकी विशेषता क्या है इस वाली मेखला की, इसमें द्वितीय पीढ़ी के लोगों की क्या है अधिकता पाई जाती है। द्वितीय पीढ़ी के लोगों की अधिकता इस पेटी में पाई जाती है, 3रे नंबर की पेटी में। और क्या है इसके बारे में, इसमें जीवन स्तर के हिसाब से देखें तो हम मध्य जो कार्यालय के लोग और एक द्वितीय पीढ़ी में रहता है, जिनसे क्या कि सीबीडी से कनेक्टिविटी रह जाती है उनके आने जाने की, वो कार्य करके अपने घरों में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये थी हमारी जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मेंस हाउस। फिर इसके बाद आ जाती हमारी अगली मेखला 4th नंबर। 4th नंबर की जोन आ जाती है हमारी। इसमें क्या है, जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस। जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस इसमें क्या होता है, इसमें उच्च वर्गीय और मध्य वर्गीय लोगों के घर पाए जाते हैं। उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय लोग उच्च वर्गीय मध्य वर्गीय लोगों के निवास होते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, अधिकारियों और कार्यालयों में काम करने वाले लोगों के घर होते हैं, विक्रेताओं आदि के घर होते हैं, जिनके पास क्या होता है, अच्छी जो है इकोनॉमिक कंडीशन होने के कारण वो क्या करते हैं, शहर से दूरी रहना पसंद करते हैं। 4th नंबर में रहते हैं, शहर से जो प्रदूषित एरिया से दूरी रहना पसंद करते हैं। तो कभी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि उच्च वर्गीय और मध्य वर्गीय लोग कहाँ पर रहते हैं कॉन्सेंट्रिक जोन के हिसाब से, तो आपको लगा देना 4th जोन में। फिर इसके बाद अगली जोन आती है हमारी कम्यूटर जोन। 5th नंबर पर कम्यूटर जोन आती है। कम्यूटर जोन में क्या रहता है, ये क्या है, सबसे बाहरी क्षेत्र आ जाता है नगर का, सबसे बाहरी क्षेत्र कम्यूटर जोन, अभिगम्यता पेटी इसको बोलते हैं, सबसे बाद में आती है ये। और इसकी विशेषता क्या है, इसमें काम करने वाले लोग क्या आते हैं, सुबह सीबीडी में आते हैं कार्य के लिए और शाम को अपने घर वापस लौट जाते हैं। इसमें क्या है कि इसमें सीबीडी में काम करके लोग फिर से अपने घरों को लौट जाते हैं परिवहन के साधनों के माध्यम से। और इसमें कहीं कहीं पर क्या हो जाता है
फोर्थ नंबर से जो है माइग्रेशन करके गए हुए लोग क्या होते हैं, परिवहन के सारे जो है अच्छी प्राकृतिक दशाओं के कारण प्रदूषण रहित क्षेत्र में परिवहन मार्गों के सारे क्या कर लेते हैं, अपने घर बना लेते हैं सड़कों इत्यादि के किनारे पर, और इसमें अप डाउन होता रहता है, नगरों में जाते लोग और फिर शाम को अपने घरों में वापस। और एक इसकी विशेषता, इसमें सैटेलाइट और सब अरब क्षेत्र इसी में मिलते हैं। सब अरब वो होते हैं जिनमें क्या कि पॉपुलेशन निवास करती है, और सैटेलाइट में क्या होता है, सैटेलाइट वो होते हैं औद्योगिक नगर होते हैं जिनमें उद्योग धंधे होते हैं। सैटेलाइट सब अरब का तो क्या है कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें से तो लोग क्या करते हैं, सीबीडी में आते हैं कार्य के लिए और पूरी तरीके से सीबीडी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन सैटेलाइट के लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट में काम करने वालों का अपना खुद का की आत्मनिर्भरता होती है, कनेक्टिविटी तो रहती है, छोटे नगर होने के कारण शहरों से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन सब अरब के मुकाबले कम होते हैं। तो ये इसकी विशेषता है, ये कंप्यूटर जोन की विशेषता है। तो बात करें हम बर्गेस के मॉडल की, मैप में किस प्रकार से डायग्राम देख लेते हैं एक बार इसका। जोन 5th है, सबसे पहले आ जाता हमारा CBD, ये वाला बीच में, फिर इसको ये 2 भागों में बांटा गया है। फिर आता हमारा सेकंड नंबर पर क्या आ जाता है, ट्रांसेशन जोन आ जाता है। और फिर आ जाता हमारा थर्ड नंबर पर क्या आ जाता है, थर्ड नंबर पर ये आ जाता है हमारा, जैसे कि CBD से काम करने वाले लोग रहते हैं ना, उसमें थर्ड में जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मेंस के क्या होते हैं, हाउस होते हैं, इसमें वर्किंग मेंस के हाउस होते हैं। और फोर्थ नंबर जोन में क्या है, इसमें क्या होता है, बेटर उच्च वर्गीय लोगों के घर, बेटर रेजिडेंस। और लास्ट हमारी आ जाती है, ये बिल्कुल लास्ट में आ जाती है नगरों के, ये है कम्यूटर जोन। तो इस प्रकार से बर्गेस ने बताया कि किस प्रकार से ऐसे जो है नगरों में आंतरिक संरचनाएं, कार्यात्मक संरचनाएं पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें अभी इसके मूल्यांकन की बात करें, इस मॉडल के मूल्यांकन की बात करें, तो हम देख पाते हैं इसमें मूल्यांकन में जो डेवी हैं, डेवी ने क्या किया है, इनके विचारों की आलोचना की है डेवी ने। न्यू हेवन नगर का मानचित्र बनाया डेवी ने, और क्या देखा कि ये मॉडल फिट नहीं बैठा वहाँ पर ये मॉडल फिट नहीं बैठा। डेवी ने खूब आलोचना की है कि सभी जो नगरों पर इस प्रकार के मॉडल लागू नहीं होते, और CBD का बीच में पाया जाना हर एक नगर के लिए आवश्यक नहीं है कि CBD बीच में ही हो। तो इस प्रकार से इस मॉडल की डेवी ने आलोचना की। और समर्थन किसने किया है, इस सिद्धांत का समर्थन किन ने इसका समर्थन किया है, किन ने खूब समर्थन किया है। और उन्होंने बताया इसके जो है पक्ष में बात कही कि हम देख पाते हैं कि शहरों के आसपास में जो है CBD में क्या है कि मेन काम होते हैं, जैसे थिएटर इत्यादि, होटल इत्यादि। और जैसे जैसे शहर से दूरी बढ़ती है इस प्रकार का पैटर्न फॉलो करता है नगर,
तो इस प्रकार से उन्होंने जमकर इस मॉडल की खूब जो है तारीफ की है। और आलोचना में हम बात करें तो क्या है कि इनके अलावा भी आलोचना में हम बात करें तो कि स्थल का इस प्रकार से पैटर्न जो है किस प्रकार जो है स्थलाकृति इत्यादि पर भी निर्भर करता है। अगर तटीय नगर है तो नगर का केंद्र सीबीडी केंद्र में होना आवश्यक नहीं है, तो वो एक जो है धरातल के हिसाब से भी उसमें भिन्नता आ जाती है। फिर जो है इसके बाद हम बात करें कि वर्तमान में इस मॉडल में संशोधन की आवश्यकता है, और हम अपने अगर खुद से भी पक्ष के हिसाब से देखें तो ये प्रयास उनका बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे जैसे नगरों से जो है दूरी बढ़ती है तो पैटर्न में इस प्रकार से प्रदूषण सीबीडी के आसपास ही रहता है। कम्युनिटी जो ट्रांजिशन जो जोन है उसके बारे में कही गई बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सीबीडी के आसपास का एरिया क्या है आज भी हम देखते हैं तो वो दूषित एरिया, और जैसे जैसे हम जो है नगर से दूर जाते हैं तो इस प्रकार का पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो जो है स्थिति जो है बदलती रहती है शहर से दूर जाने पर नगरों की। और इसके बाद हम कम्यूटर जोन के पक्ष में भी बात करें तो कम्यूटर जोन से भी लोग आते जाते हैं नगरों में, सुबह आते और शाम को जाते, और सब अरब और सैटेलाइट जो है कम्यूटर जोन में मिलते हैं। तो इस प्रकार से उनके पक्ष में ये बातें सत्य हैं। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो इस सिद्धांत को परिमार्जित रूप की आवश्यकता है। तो थैंक यू। वर्गीस के मॉडल में से कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।